what is this? This is the big statue, the destination. The name Garuda Wisnu Kencana. Many statue the destination inside. दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल और आपका स्वागत है इस नए व्लॉग के अंदर जो व्लॉग होने वाला है दिल्ली टू बाली। अभी हम बैठ चुके हैं टैक्सी में। टैक्सी है ब्लू स्मार्ट और हमें 45 मिनट्स में पहुंचा देगी ये एयरपोर्ट। सो दोस्तों इस व्लॉग में मैं आपको देने वाला हूँ वो सारी जानकारी जो आपको बाली जाने के लिए चाहिए होंगी, चाहे वो वीज़ा का प्रोसेस हो, चाहे इमिग्रेशन प्रोसेस हो। आपका फ़्लाइट एक्सपीरियंस भी मैं आपको बताने वाला हूँ, आपका एक्सचेंज रेट भी आपको देने वाला हूँ, कहाँ कहाँ आप डेस्टिनेशंस कवर कर सकते हो। बाली में 9 डेज़ के लिए हम जा रहे हैं यहाँ पर, तो कहाँ कहाँ हम रुकने वाले हैं, क्या क्या हम वहाँ करने वाले हैं, सारी चीज़ें आपको मैं इस व्लॉग में बताने वाला हूँ। फ़िलहाल सो गाइस हम आ चुके हैं एयरपोर्ट पर और अब ढूंढ रहे हैं हम विस्तारा का। सामने है विस्तारा का काउंटर। अब हमें वेब चेक इन हमने कर लिया था, बोर्डिंग पास हमें मिला नहीं है, वो हमें काउंटर से मिलेगा। तो बैगेज ड्रॉप करते हैं अपना, फिर हम लोग एक बड़ा बैग, फिर हम ढूंढेंगे अपनी छोटा बैग, फ्लाइट। फिर सबसे छोटा बैग और 2 हमारे हैं बैग जो हम कैबिन बैग लेके आ रहे हैं। बैगेज हमने ड्रॉप कर दिए तो हम जा रहे हैं चेकिंग की तरफ, सिक्योरिटी एंड चेकिंग लाइन में। पहले वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद अंदर आपसे बात करते हैं। सो गाइस चेकिंग हो गया अपना, सिक्योरिटी चेक वगैरह हो गया, अंदर आ गए हैं। ये है ड्यूटी फ्री नहीं गाइस, इसका पूरा नाम है दिल्ली ड्यूटी फ्री। ड्यूटी फ्री एरिया में आप फ्लाइट इंफॉर्मेशन भी देख सकते हो। तो दोस्तों हम 4:30 बजे घर से निकल गए थे और 10:40 की हमारी फ़्लाइट है। उस जल्दी आने का रीज़न एक सामने आपको दिख रहा है लॉन्जेस, ये भी है, तो आपको एंट्री कराते हैं इंटरनेशनल लॉन्जेस के अंदर और दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ें आप 1 रुपये के अंदर एंजॉय कर सकते हैं। शुरू हो चुका है। तो यह है इंटरनेशनल लॉन्च, इसमें आपको वैराइटीज़ ऑफ कॉफ़ीज़ मिल जाएंगी यहाँ पर से। कैपुचिनो भी अवेलेबल है यहाँ पर। सैलड काउंटर है ये। फिर सैलड काउंटर के जस्ट बैक साइड में आपको दिखाता हूँ मैं, ये पास्ता काउंटर है, तो अपने हिसाब से आप पास्ता चूज़ करके ले सकते हैं। सेरिल भी आप यहाँ से लेते हैं और उसके बाद में ये नॉन वेज भी है, वेज भी है, पूरा बुफे लगा हुआ है खाने का, जिसमें आपको राइस, चपातीस, पनीर की सब्ज़ी, मिक्स वेज, दाल और चिकन का एक आइटम मिल जाएगा। साथ में ये फिर थोड़ा सा बर्गर्स का भी आप यहाँ पर लाइव काउंटर है, यहाँ से आप ले सकते हैं। और ये आपका आ जाता है बार। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा, इंटरनेशनल जो भी लॉन्च होते हैं उसमें आप बार भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बार है आपका, जहाँ से आप अनलिमिटेड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स या हार्ड ड्रिंक्स आप जो भी आप चाहें वैसे आप ले सकते हैं। लॉन्च के अंदर 2 आवर्स का एक्सेस मिलता है पर पर्सन को, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल हो। खाना वाना हमने लॉन्च में खा लिया है। टाइम हो रहा है 9:10 द नाइट और हमारी फ़्लाइट है 10:40 की। हम गेट नंबर 22 पे हैं, इंटरनेशनल पे। विस्तारा की हमारी फ़्लाइट है और फ्लाइट हमारी लग चुकी है सामने। ये फ़्लाइट है हमारी, प्लेन हमारा लग गया है। ये फ़्लाइट है 787-9 ड्रीम लाइनर, सामने लगा हुआ है और अभी कोई 10 मिनट बाद में बोर्डिंग चालू हो जाएगी। गाइस कमेंट करके बताओ कि प्लेन की सीट बेड बन जाएगी या नहीं।
जल्दी से गाइस कमेंट करके बताइए। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ जो हमारी फ़्लाइट है दिल्ली टू डायरेक्ट बाली है, जो कि सिर्फ विस्तारा ही ऑपरेट करती है, जो डायरेक्ट फ़्लाइट है दिल्ली टू बाली। तो हमारी वही फ़्लाइट है और इसके अंदर जो हमारा 3 एडल्ट और 1 इन्फेंट का जो लगा है, 4 लोगों का जो हमारा टिकट है वो है 1,15,000 रुपये का। बाकी हमारे होटल्स वगैरह की डिटेल मैं आपको आगे दूंगा, आगे चलकर है हमारा फ़्लाइट का खर्चा। आगे जो वीज़ा का खर्चा है वो मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। वीज़ा ऑन अराइवल है बाली के अंदर, आपको सभी को मालूम ही है। तो ये जो फ़्लाइट है वो कैसी होने वाली है उसका रिव्यू मैं आपको आगे चल करके देने वाला हूँ, तो इस व्लॉग के अंदर बने रहिए। गाइस हम इसका इंटीरियर भी देखने वाले हैं और देखते हैं कैसा होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। Hi guys। ब्लैंकेट है यहाँ पर, हमारे पास एक पिलो है। मूवीज़ इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम भी है यहाँ पर, जहाँ मूवीज सीरीज गेम्स भी खेल सकते हैं हम। ये ईयरफोन है इसके अंदर। रक्षा जैकेट का इस्तेमाल सिर्फ विकास पर करें। प्लेन हमारा जा रहा है जेब में रखें। हम आपको रनवे पे, बैक हो रहा है अभी। पूरे विमान और शौचालय में धूम्रपान करना टाइम हो गया 10:40, को चार्ज या उपयोग जो कि एकदम करना राइट सख्त टाइम मना पे है। फ्लाई करने के लिए तैयार है अभी। इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए और यहाँ से इस तरह लाकर 7.5 घंटे लगने थे, बट 6:45 आवर्स अभी बता रहे हैं लोग। तो होपफुली हम 8 बजे तक पहुँच जाएंगे मॉर्निंग में, एज़ पर बाली उपकरण जैसे इंडोनेशियन मोबाइल टाइम। फोन्स और टैबलेट्स इत्यादि को स्विच ऑफ। ये हमारी रात में जगमगाती हुई दिल्ली। तो दोस्तों, इसके बाद सभी लोगों ने लगा लिए ईयरफोन और अपने मनपसंद की मूवीज़, और हमने मूवीज़ एंजॉय की। थोड़ी देर बाद आ गया खाना, और खाने के साथ में ड्रिंक्स ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। तो वेज खाने में था राइस, दाल मखनी और एक मिक्स वेज, साथ में सैलड और एक खीर थी मीठी वाली, साथ में ऑरेंज जूस लिया हमने। और क्योंकि मैंने नॉन वेज ऑर्डर किया हुआ था तो मेरे लिए आया था चिकन, साथ में राइस और एक जूस, बाकी सैलड सेम था। और एंड ट्रस्ट मी गाइस, खाना बहुत टेस्टी था। और खाना खाने के बाद हमने किया आराम, और उसके 3 घंटे बाद एक छोटा सा मील और आ गया था हमारे लिए। तो इस मील में हमें मिले कॉफ़ी, एक क्रोजिएंट, मिष्टी दही, मफ़िन, एक रियल का जूस और एक बटर, साथ में एक बन भी था जो हमने खा लिया। तो अब हम करने वाले हैं लैंड और पहुंचने वाले हैं बाली। सो गाइस, वी आर एट बाली एयरपोर्ट, और हमने अभी वीज़ा ले लिया है। वीज़ा ऑन अराइवल हमने यहीं से लिया है। हमें $31 ईच लगा है, और मैंने दिए 4 लोगों के लिए $124 और $6 मैंने कैश रखा था। $6 की जगह उन्होंने मुझे फिर, क्योंकि मैंने उन्हें 130 दिए थे, तो उन्होंने $6 की जगह मुझे 96,000 IDR दिए हैं वापस। और हमें वीज़ा ऑन अराइवल के लिए सिर्फ हमने पासपोर्ट दिया इनको, और जो कैश था वो दिया। उसके बाद में कोई फ़ोटोग्राफ्स वगैरह कुछ नहीं मांगा हमसे। तो अभी हम आगे जा रहे हैं इमिग्रेशन के लिए, और इमिग्रेशन करने के बाद में, क्लियर करने के बाद में, हम लेंगे अपने बैगेज। फ़िलहाल चलते हैं इमिग्रेशन पे। तो वीज़ा ऑन अराइवल बहुत स्मूथ था। ये देखो सामने एकदम बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। लेकिन सामने तो बहुत भीड़ है। आगे इमिग्रेशन में लाइन है, तो वहाँ चलते हैं। फिर देखते हैं कितना टाइम।
इमिग्रेशन भी हमारा स्मूथली क्लियर हो गया। इमिग्रेशन पे हमें सिर्फ रिटर्न टिकट्स के बारे में पूछा, हमारा एकोमोडेशन भी उन्होंने नहीं पूछा कहाँ पर आप रुक रहे हैं कि नहीं रुक रहे हैं। तो बड़ा स्मूथ था, कोई दिक्कत हुई नहीं है। यहाँ भी आपको प्राइस दिखा देता हूँ। uh, 192 IDR इज इक्वल टू 1 रुपी इन इंडिया। तो आप प्राइस उस हिसाब से देख लेना। Euro 5K फॉर 1 लीटर जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल। बाली ड्यूटी फ्री के बाद में हमको कस्टम्स के अंदर डिक्लेरेशन देना पड़ा था, जो एक फॉर्म भरना पड़ा हमें, ऑनलाइन था। तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो वहाँ पर जो ऑफिशियल्स होते हैं वो बड़े हेल्पफुल होते हैं, तो वो आपकी मदद कर सकते हैं अगर आप उनसे पूछेंगे तो हमारा भी किसी ऑफिशियल जो वहाँ पर थे उन्होंने ही फॉर्म भर दिया था। तो वो सारा कुछ बड़ा स्मूथली हो गया था। दोस्तों मैंने एक्सचेंज रेट भी डाल दिया एयरपोर्ट वाला, आप स्क्रीन रोक के देख सकते हैं। प्लस लोकल सिम भी यहाँ से आपको मिल जाएगी, बाहर और यहाँ पर ज़्यादा अंतर है नहीं, तो आप ले सकते हैं। तो हमारे ड्राइवर हमको लेने आ गए, उन्होंने हमारा बड़ा अच्छा स्वागत किया। शिवांश कम, दिस इज टोयोटा अवांजा। सो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं होटल में अपने, और लोकल टाइम हो रहा है 10:30 के करीबन हो रहा है बाली में। और यहाँ का जो टाइम है वो 2.5 घंटे आगे है इंडिया के मुकाबले। तो वहाँ 8 बज रहे होंगे सुबह के अभी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसा रहा हमारा फ़्लाइट एक्सपीरियंस। हम जैसे कि आपको मालूम विस्तारा से आए थे, जो बोइंग का ड्रीम लाइनर है 787। तो कुशनिंग बहुत अच्छी थी, सीट्स वगैरह बहुत बढ़िया थी, खाना बहुत अच्छा था उनका, और फ्लाइट भी ऑन टाइम चली है हमारी, और आधा घंटा पहले ही लैंड हो गई है। वो भी थी स्क्रीन। तो सारा कुछ अच्छा था, खाना भी बहुत बढ़िया था, कुशनिंग अच्छी थी, सीट्स की कंफर्टेबल जर्नी थी। हमारा स्नैक्स भी हमको दिए उन्होंने मॉर्निंग में, और जूस वगैरह थे, ड्रिंक्स वगैरह थी, सब कुछ था। तो हम ना बोर्डिंग डीबोर्ड करने के बाद में फिर हमने वीज़ा ऑन अराइवल लिया, जिसमें हमसे कोई फॉर्म नहीं भरवाया उन्होंने। सीधा हमसे पासपोर्ट मांगा और एक स्कैन किया उसे, और सीधा एक वीज़ा ऑन अराइवल का दे दिया। और मैंने बताया था आपको कि कितना मुझे चार्ज किया उसमें, $31। उसके बाद में हम इमिग्रेशन में गए। इमिग्रेशन में बहुत भीड़ थी, तो हमें कोई 45 से 50 मिनट लगे इमिग्रेशन में। और इमिग्रेशन क्लियर हमने किया बड़े आराम से। सिर्फ हमसे हमारे पासपोर्ट मांगे, पासपोर्ट के साथ ही वीज़ा था। तो वो उन्होंने पूछा कि आपके साथ कौन है, मैंने बोला फैमिली है, फैमिली साथ में थी। उन्होंने देखा, स्कैन किया सारी फैमिली का पासपोर्ट वगैरह, और करने के बाद में हमको जाने दिया। हमसे ना होटल की बुकिंग के बारे में पूछा, ना टूरिज़म टैक्स के बारे में पूछा किसी ने, जिसको हमने नहीं लिया। और हालांकि मैं हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह भी करा के ले गया हूँ, उसके बारे में भी किसी ने नहीं पूछा। तो बहुत स्मूथ था प्रोसीजर। तो उसके बाद में हम कस्टम डिक्लेरेशन भी हमको करनी थी वहाँ पर, तो वो भी ज़रूरी एक पार्ट था जो मुझे नहीं मालूम था, तो वो भी हमने किया। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि वो स्कैन करके एक ऑनलाइन फॉर्म था, उसको भरना था। तो मैं भर रहा था, मेरे को देखा उन्होंने, तो थोड़ी देर बाद एक हेल्प करने के लिए वो आ गए उनके ऑफिशियल्स। उन्होंने फटाफट से जल्दी उसमें पासपोर्ट डिटेल डाल करके फॉर्म भर दिया, और वो QR कोड जनरेट किया। फिर मैंने कस्टम्स में दिखाया, उन्होंने स्कैन किया उस, और मुझे क्लियर कर दिया जाने के लिए। तो बड़े आराम से सारी चीज़ें हो गई हैं। तो अभी हम बैठे हैं अपने होटल में, और होटल में अभी क्योंकि चेक इन टाइम होता है 1 बजे 2 बजे, तो अभी सारा ये कल रात को फुल था। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि अर्ली चेक इन, अगर कोई चेकआउट हो जाएगा अर्ली तो फिर हमारा भी अर्ली चेक इन हो जाएगा, नहीं तो हमको
वेट करना पड़ेगा अभी। लगभग 11 बज रहे हैं तो 2 घंटे शायद वेट करना पड़े। गाइस ये है हमारा 1302 रूम और ये भाई पूरा नक्शा बना दिया है हमारे लिए ना। पेन से आप देख रहे हो कि ऐसे ऐसे जाना है समझाने के लिए। चलते हैं भाई। भाई एक और लॉबी आ गई है। अभी इसको ही पार करके जाना है, राइट लेना है, फिर एक राइट लेना है एज पर मैप। गाइस ये हमारे लिए चैलेंज है कि हमें रूम नंबर 1302 ढूंढना है। अरे भाई आवाज़ ही निकल रही मेरी तो। चैलेंज स्टार्ट कर। मैं थक गया हूँ यार शिवांश में बहुत ज़्यादा। अरे अरे कोई बात नहीं, रिलैक्स कर देना। रूम पर राइट एंड राइट। यहाँ एक पार्टी भी चल रही थी गाइस आगे से होटल के अंदर ही। एक और लॉबी आ गई है भाई ये तो। चलो भाई उस लॉबी में तो आ गए जो हमारे रूम में, रूम हमारा इसी लॉबी में होना चाहिए। 1305 1302 है। दोस्तों ये 2 नाइट्स के लिए मैंने होटल लिया था और कूटा में ये था। और आखिरी दिन जब मेरा था बाली में तो ये होटल हमने दोबारा चेक इन किया था क्योंकि ये एयरपोर्ट के नज़दीक था। तो जो लास्ट डे हमने चेक इन किया उस दिन का मैं रूम टूर आपको यहाँ दिखा देता हूँ। सो गाइस ये है अपनी एंट्री और एंट्री के साथ में ही हमको मिलता है ये वॉशरूम हमारे लेफ्ट में। गाइस यहाँ पर बात करते ये हैं। इस पे भी शीशा है और ये शिवांश अंदर। गाइस ये है सीट हमारे इसके लेफ्ट में। गाइस ये सीट नहीं, टॉयलेट। हाँ टॉयलेट सीट ठीक है। उसके बाद में ये बाथटब। ये है भाई साहब बाथटब हमारा। भाई गाइस और तो आज ये हमारा आखिरी डे है क्योंकि तो ये उसके हिसाब से बढ़िया है। सामने ये अपना वॉशरूम्स मतलब हैंड वॉश एरिया। ये अपना अलग से एक शावर। गाइस हमारे पास एक सीक्रेट रूम है। यहाँ से भी हम लोग आ सकते हैं। हाँ यहाँ से भी एंट्री है। ये बंद हो जाएगा, ये खुल भी जाएगा। और ये बेड कितना एज ऑलवेज छोटा बेड। बहुत ही बड़ा बेड है, ह्यूज साइज, किंग साइज बेड। उसके बाद में ये अपना बड़ा बेड नहीं, ये बेड पूरा चौड़ा बेड है। ये है अपनी बालकनी, सिटिंग एरिया और ये बालकनी के बाहर व्यूज। बालकनी तो नहीं है बट यहाँ से व्यू देख सकते हो सिटी का। भाई कितना अच्छा व्यू है ना। ओ चलिए अब हम आपसे आगे बढ़ते हैं। आ रहे दूसरा पानी। ये हमारा वार्डरोब। गाइस एक और वार्डरोब भी है जो कि इधर। बैंक नहीं है ये, लॉकर है ये। लॉकर। बीच। सामने हमारे कूटा बीच। आज मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। और ये शिवांश ज्यादा एक्साइटेड है। और ये पूल है सारा का सारा ना। ये है पूल। इस वाल पूल एरिया ना। डोंट टच। पानी एकदम सही है। और सही है यार, मजा आएगा इसमें तो। और फिर थोड़ा आराम करने के बाद हम शाम को निकल गए थे घूमने के लिए जर्मन बीच अपने होटल के आसपास ही। दिस इज हाउ इट्स लुक्स। Kites are flying there.